सिर्फ चुनाव में 3 दिन बचे हैं, कितनी चुनौतियां मानते हैं इस बार? तो मात्र 3 दिन बचे हैं और आज के डेट में भी यहाँ पर आप पूछा जाएगा तो अभी आज ही मैंने सुना है कि दूसरे सभा में लगभग 25 लोग आए थे और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग कितने साथी लोग जमा हुए हैं। तो वहाँ भीड़ जुटाई जाती है, यहाँ पर सब कोई रात के इस ठंड में भी हम लोग सब कोई जुटे हुए हैं साथी एक साथ में। तो ये एक्चुअली में ये विश्वास है, ये मुझ पर विश्वास है, जन स्वराज पे विश्वास है कि कुछ न कुछ परिवर्तन होगा और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षकों का सम्मान हरण किया जा रहा है, जो आज के डेट में फेशियल अटेंडेंस उनके साथ में लिया जा रहा है और बाकी किसी सरकारी ऑफिसर या सरकारी नौकर के साथ में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तानाशाही हो रही है। 3:15 बजे जब क्लास ख़त्म होता है उसकी जगह 4:30 बजे था, उसको घटा करके तब भी उन्होंने 4 बजे किया है, जो समय 3:15 बजे ही होनी चाहिए। और स्नातक भी जो हैं वो आज के डेट में उनके 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो है कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें चोरी बहुत हो रही है, जिसके कारण में जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं वो अप टू द मार्क उनको मार्क्स नहीं आ पा रहा है और उनसे ज़्यादा मार्क्स ऐसे बच्चों को आ रहा है जो आज के डेट में चोरी से पास हो रहे हैं। तो कहीं भी स्कूल में कहीं भी टीचर हो या कोई भी कहीं पे भी जॉब के लिए एग्ज़ाम हो, हर जगह पे चोरी हो रही है। और स्नातकों को 3 साल का कोर्स 5 साल के अंदर में करवाया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्राइम है। तीसरी जगह में चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ऑप्टिमम नहीं है, डॉक्टर्स जो हैं वो लेस देन हाफ है। सारे जो मेडिकल कॉलेज हैं वो डी रिकॉग्निशन के कगार पे है। सरकार झूठ मूठ का नया कॉलेज खोल रही है और एक और काम कर रही है सरकार कि नए कॉलेज खोल रही है और जो ऑलरेडी कॉलेज हैं उन्हीं के प्रिंसिपल और उन्हीं के एचओडी को वहाँ पर भी मतलब कि उनको पोस्ट दिया जा रहा है। तो जो पोस्ट वहाँ पर दिया जा रहा है तो 2 जगह पर एक ही प्रिंसिपल कैसे काम कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो उनके पास में तो शिक्षकों की कमी है, शिक्षकों की कमी को अगर दूरी करना है तो आप आज के डेट में उन्हें करना चाहिए कि होम पोस्टिंग करनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में 1000 से ऊपर डॉक्टर्स हैं, SKMCH आधा खाली है। यहाँ भी देख लिया जाए वैशाली में कितने सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स और जो PSC हैं उसमें डॉक्टर्स ऑप्टिमम नंबर नहीं रहता है। जो बच्चे ग्रेजुएट कर चुके हैं वो डिग्री निकालने के लिए यूनिवर्सिटी में जब जाते हैं तो 3 से 4,000 5,000 रुपये उनसे लिया जाता है और तकरीबन 1 महीना दौड़ाया जाता है। इसके लिए क्या करेंगे? इस बात के लिए सीनेट मेंबर बनेंगे, इस क्वेश्चन को भी उठाएंगे। अगर मान लीजिए कोई भी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व होंगे तो दंडित होंगे। जो स्टूडेंट्स आएंगे उनके साथ में जाएंगे। हमारा काम ही है ये चीज़ है कि हमारा तो घर जो हमारा जो क्लिनिक है वो हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर यूनिवर्सिटी से दूर है। जो भी अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स कंप्लेन करेंगे तो जाएंगे। ये पहले वाले जो MLC थे उनका ये कार्य था कि एटलीस्ट ये कार्य नहीं होना चाहिए, तो वो तो विधान परिषद में सभापति रह चुके हैं। जो सभापति रह चुके हैं, जो नीतीश कुमार जी से इतना क्लोज है, क्या उनके लिए ये तो चुटकी भर का काम था, करवाना चाहिए था। लेकिन मैं अपनी तरफ से वादा करता हूँ कि जब मुझे ये मौका मिलेगा तो ये शिकायत नहीं रहेगी। बाहरी बनाम लोकल कहीं ना कहीं लड़ाई देख रहे हैं जी, बाहरी बनाम लोकल वो तो है ही है ना, वो तो डेफिनेटली है। मेरे पिताजी के साथ में भी था कि सीतामढ़ी के जनता ने सीतामढ़ी के बेटा को चुना था, तो सीतामढ़ी के बेटा को चुना गया था ना, मोतिहारी के बेटा को तो नहीं चुना गया था कि आपने मोतिहारी के बेटा को आपने अल्लाह करके थोप दिया। और आज के डेट में वो 100 आदमी को भी उनके एड्रेस के साथ में नहीं पहचान सकते हैं, ना नाम याद रहेगा 100 आदमी का, ना ही उनको आप वो या उनके कोई भी परिवार में कोई भी ऐसे सदस्य नहीं होंगे जो उनके घर तक पहुँच सकते हो। तो वो आज के डेट में अगर मान लीजिए कि अगर आज के डेट में अगर जदयू के कैंडिडेट BJP के कैंडिडेट हैं, अगर जनता उनको चुनना चाहती तो क्या आपको लगता है कि वो मोतिहारी में मिलेंगे कि पटना में मिलेंगे कि आपको तिरहुत क्षेत्र में मिलेंगे? गायब हो जाएंगे। पहले भी इस इलेक्शन से पहले वो गायब थे, इस इलेक्शन के बाद में गायब हो जाएंगे। गठबंधन के प्रत्याशी को कितना वो तो एक तरह से एक बहुत गलत कदम उठाया है राजद ने एक जात के नाम पर एक कैंडिडेट दिया है, ये सोच करके कि किसी खास जाति को टारगेट करके वो आज के डेट में एक टिकट दे रहे हैं, जबकि वो कैंडिडेट एक वित्त रहित कॉलेज पहले खोल के रखे हुए हैं, जिसके सारे छात्र जो हैं और शिक्षक वो सारे के सारे उनका जो पैसा सरकारी अनुमोदन जो मिलता है वो सारा का सारा ये लोग गिद्ध की तरह से नोच ले रहे हैं। तो गिद्ध की तरह से नोचने वाले ऐसे इंसान को अगर आप MLC का कैंडिडेट बनाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि वो समाज को किस तरह से नोचेगा, वो अपना घर बढ़ेगा या आपका घर बढ़ेगा। इलेक्शन में एक चीज़ दिमाग में, इलेक्शन में वोट देते समय में एक चीज़ ध्यान दिया जाए कि
जात के नाम पर वोट नहीं दिए, वोट जात के नाम पर ब्याह किया जाता है, जात के नाम पर बेटी दी जाती है, बेटा दिया जाता है, राज्य नहीं दिया जाता है। राज्य कार्य के ऊपर में दिया जाता है। कर्म नहीं है उनका कि जिसके आधार पर जनता जो है उन पर बिलीव करे। धन्यवाद।